एक समय की बात है, कविराज और जुगन दो भाई थे। वो दोनों एक साथ एक ही घर में रहते थे और एक ही व्यापार संभालते थे। दोनों का हर चीज पर बराबर का हक था। उन लोगों में ना कभी झगड़ा होता और ना ही लड़ाई। दोनों भाई हंसी खुशी रहते थे। दोनों भाइयों की शादी भी एक साथ हुई। शादी के 2 साल बाद जुगन को एक बेटी हुई जिसका नाम मुन्नी रखा गया। फिर क्या, मुन्नी पूरे परिवार की जान थी। खास करके अपने चाचा कविराज की तो वो लाडली थी। एक दिन की बात है, सारा परिवार एक साथ खाना खा रहा था कि तभी एक आदमी दौड़ते हुए आया। मालिक, मालिक, छोटी मालकिन के पिताजी का देहांत हो गया। क्या? बाबूजी! जुगन की पत्नी जोर जोर से रोने लगी। एक काम कर छोटे, तू कार ले जा, मुन्नी को यहीं छोड़ जा। वहाँ तू लता को संभालेगा या मुन्नी को? ठीक है भैया। जुगन ने बच्ची अपनी भाभी मंदाकिनी को दे दी और जुगन और लता कार में बैठकर निकल गए। सारे रास्ते लता जोर जोर से रोई जा रही थी। रास्ते में एक मोड़ आया और जुगन का ध्यान भटक गया और वो लता को संभालने की कोशिश कर रहा था कि रास्ता मुड़ गया और उनकी कार एक बहुत ऊंची खाई से गिर गई। दोनों मियाँ बीवी वहीं मर गए। कविराज ने जुगन और लता का अंतिम संस्कार किया। मुन्नी बच गई थी। कविराज ने सोचा कि वो अपनी भतीजी को अपनी बेटी की तरह पालेगा, पर मंदाकिनी इससे सहमत नहीं थी। आखिर हमारे अलावा मुन्नी का अब है भी कौन? वो सब मैं नहीं जानती। ये मेरी बेटी नहीं है, इसलिए मैं इसे अपनी बेटी की तरह प्यार नहीं दे सकती। पर मंदाकिनी, ये बच्ची महज कुछ महीनों की है, इसको देखभाल की जरूरत तो पड़ेगी ना। इसके लिए आया रख लो। ठीक है। कविराज ने मुन्नी के देखरेख के लिए एक आया रख ली। वो आया मुन्नी का ख्याल रखती, उसके साथ खेलती। कविराज संतुष्ट था कि उसके भाई की बेटी की परवरिश अच्छे तरीके से हो रही थी। पर फिर जब मंदाकिनी को भी बेटी हुई तो सब कुछ बदल गया। ये है ना हमारी शहजादी, आज से आपका सारा लाड प्यार बस इसी को मिलना चाहिए। वो तो मिलेगा ही ना। शायद आप मेरे बोलने का मतलब नहीं समझे। मैं बोल रही हूँ कि मुन्नी को कहीं दूर भेज दो। अगर वो यहाँ रहेगी तो आप उसी से ज्यादा प्यार करोगे, जो मैं नहीं चाहती। ऐसा थोड़ी हो सकता है। भला मुन्नी कहाँ जाएगी? और अगर वो बच्ची भी हमारे साथ रहेगी तो इसमें तुम्हें क्या परेशानी है? बेवजह उस बच्ची के पीछे ना पड़ा करो। कविराज अपनी बात बोलकर वहाँ से चला गया। पर अब मंदाकिनी जानती थी कि उसे क्या करना है। उस दिन से मंदाकिनी ने मुन्नी के साथ बुरा बर्ताव शुरू कर दिया। वो कभी उसे डांटती तो कभी उसे मारती। जब भी मुन्नी कविराज के पास जाती तो मंदाकिनी बच्ची को मारती थी। आज के बाद अगर तू अपने चाचा के पास गई तो देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। ये कविराज ने देख लिया। उसका मन था कि वो मंदाकिनी को डांटे, रोके, पर फिर उसने सोचा कि आखिर कब तक वो मुन्नी को मंदाकिनी की नफरत से बचा पाएगा। जब तक मुन्नी यहाँ रहेगी, मंदाकिनी कुछ न कुछ करके उसे तकलीफ देती ही रहेगी। इससे तो अच्छा है कि मुन्नी को मैं दूर भेज दूं। कम से कम वहाँ वो खुश तो रहेगी। यही सोचकर कविराज ने मुन्नी को एक अनाथ आश्रम में भर्ती करवा दिया। आप तो मेरी पीड़ा समझ ही गए होंगे। अगर मैं इस बच्ची को अपने पास रखता हूँ तो इसे बस तकलीफ ही तकलीफ मिलेगी। इससे अच्छा मैं इससे दूर रहूं। पर मैं चाहता हूँ कि ये खुश रहे। मेरी मुन्नी का आप अच्छे से ख्याल रखिएगा। इसे जो चीज चाहिए सब दिलवा दीजिएगा। पैसों की फिक्र बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं समय पर पैसा भेजता रहूंगा। ठीक है सर, मैं समझ गई। अब से मुन्नी अनाथ आश्रम में रहने लगी। वो अक्सर अपने चाचा को याद किया करती थी। क्या हुआ मुन्नी, मेरे चाचा आए हैं क्या? नहीं बेटा, शायद वो कहीं व्यस्त होंगे, आ जाएंगे। मुन्नी अपने चाचा का इंतजार करती रही और यहाँ कविराज का भी एक एक्सीडेंट हो गया। अब वो ना बिस्तर से उठ पाता, ना बोल पाता और ना ही कुछ कर पाता था। बस अपनी मुन्नी को याद करके रोया करता था। जैसे जैसे मुन्नी बड़ी हो रही थी, उसे लग रहा था कि उसके चाचा भी उसे प्यार नहीं करते। अब वो उनका इंतजार भी नहीं करती थी। समय बीता। मुन्नी अब एक युवती थी। उसे आकाश नाम के लड़के से प्यार हो गया। क्या तुमने अपने परिवार को कभी नहीं देखा? मैंने अपने माँ पापा को तो नहीं देखा,
पर अपने चाचा चाची को जरूर देखा है। क्या वो अभी जिंदा हैं? हाँ, होंगे ही। क्या मतलब? मुझे पता नहीं। जब मेरे चाचा ने मुझे इस अनाथ आश्रम में छोड़ा तो शुरू में वो मुझसे मिलने आए, फिर अचानक गायब हो गए। तुमने पता करने की कोशिश नहीं की कि ऐसा क्यों हुआ? नहीं, तुम खुद ही सोचो, अनाथ आश्रम में भला कौन से बच्चे होते हैं जिनकी किसी को जरूरत नहीं। शायद मेरे चाचा को भी मेरी जरूरत ना हो। छोड़ो, मैं हूं ना, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सच्ची? हाँ। मुन्नी बहुत खुश थी। वो खुश थी कि अब उसका भी एक परिवार था। कुछ दिन बाद मुन्नी आकाश के माता पिता से मिलने गई। वाह आकाश, ये तो बहुत खूबसूरत है। बेटा, तुम्हें हमारा ये उल्लू कैसे पसंद आ गया? पापा, आप मेरी इंसल्ट कर रहे हो। सब हंस पड़े। अच्छा बेटा, आकाश ने बताया कि तुम अनाथ आश्रम में पली बड़ी हो। जी हाँ आंटी। तुम्हारे माता पिता के बारे में तुम्हें कुछ पता है? मेरे पापा का नाम जुगन सेठिया था और माँ का नाम लता सेठिया। तुम जुगन सेठिया की बेटी हो? जी अंकल। तुम्हारे चाचा कविराज सेठिया हैं? हाँ, पर आप कैसे जानते हैं? क्योंकि कविराज मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और उसने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत बताया था। बेटा, तुम जानती नहीं कि कविराज तुम्हें कितना प्यार करता है और कितना याद करता है। तो वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आए कभी? क्योंकि वो आ नहीं सकता। क्या मतलब? क्योंकि सालों पहले उसका एक एक्सीडेंट हो गया था, तब से वो चल नहीं सकता, बस बोल सकता है, वरना वो कब का तुम्हारे पास आ जाता बेटी। क्या? और मैं सोचती थी कि उन्हें मेरी जरूरत ही नहीं है। संभालो बेटा अपने आप को। आकाश के मम्मी डैडी मुन्नी को कविराज के पास ले गए। ये तुम्हारी मुन्नी है, तेरी मुन्नी। क्या? मुन्नी ने अपने चाचा को गले लगा लिया। दोनों बड़े ही भावुक थे। वो दोनों रोए, एक दूसरे के गले लगकर खूब रोए। शुक्रिया दोस्त, शुक्रिया। मेरी मुन्नी को मुझे मिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तेरी मुन्नी को तुझसे मिलाने नहीं आया, बल्कि छीन लेने आया हूँ। क्या मतलब? मतलब जल्द ही ये मेरे घर की बहू बनने वाली है, आकाश की होने वाली दुल्हन। ये बात सुनकर कविराज बहुत खुश था। कुछ दिनों बाद आकाश और मुन्नी की शादी हो गई। कविराज ने शादी अपनी आँखों से देखी और जब मुन्नी और आकाश कविराज से आशीर्वाद लेने आए तो कविराज ने आशीर्वाद के साथ मुन्नी को कुछ पेपर्स दिए। ये क्या? तेरा हक। चाचा, मुझे ये सब नहीं चाहिए। ये मेरी तरफ से तेरे लिए तोहफा नहीं है, बल्कि ये वो अमानत है जो मैं तुझे लौटा रहा हूँ। ये तेरे पापा की कमाई है जिस पे बस तेरा हक है। आज तक मैं इसको अमानत की तरह संभालता रहा हूँ। अब समय आ गया है कि तू इसे खुद संभाले। तभी मंदाकिनी वहाँ पहुँची। मुझे लगा था कि तुम अपनी सारी दौलत इस लड़की पर उड़ा दोगे। मेरी बेटी का हक मैं तुम्हें नहीं मारने दूंगी। आज नहीं मंदाकिनी, आज नहीं। आज तक तुमने मेरी सारी खुशियों को बर्बाद किया है। अगर आज तूने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो मैं अपनी सारी जायदाद मुन्नी के नाम कर दूंगा और जिंदगी भर तुझे मुन्नी की गुलामी करनी पड़ेगी। ये सुनकर मंदाकिनी ठिठुर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या बोले, इसलिए वो वहाँ से चुपचाप चली गई। आपको चाची को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। मैंने बिल्कुल सही किया। अगर यही चीज मैंने 15 साल पहले कर दी होती तो तुझे अनाथों की तरह पालना नहीं पड़ता। अब तू हमेशा खुश रहे, यही दुआ है मेरी। मुन्नी ने अपने चाचा को गले लगा लिया और अनाथ मुन्नी की आखिरकार शादी हो ही गई। भले ही मुन्नी ने बहुत सारे दुख झेले, पर अंत में उसके नसीब में सुख ही आया। इसलिए तो कहते हैं, अंत भला तो सब भला।